Amen. God is good all the time. Amen. सबको देखकर आज मुझे बहुत ही खुश लगता है, खास करके मेरी बहन रूथ बालमती को इतने सालों बाद जो देखा है। सिस्टर, वी रियली लव यू। और फिर से लौट के इस कलीसिया में आने के लिए धन्यवाद। और तुम्हारे बच्चे लोग देखो फूले फले ना, पृथ्वी में भर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर के वचन को पूरा करिए। हालेलुया। आमेन। संजना, गुड टू सी योर चिल्ड्रन टू। संजना, रंजीता, बड़ा बड़ा हो गया लड़का ना। या रंजीता इसलिए। और आते रितेश, रितेश, वाह रितेश। बच्चे लोग हम लोग के साथ है, छोटा छोटा हम लोग के आत्मिक लड़का नहीं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड एंड वी रियली लव यू। और अच्छा लगे दिखता है कि आप लोग प्रभु में बढ़ता है। प्रेज़ द, प्रभु के छोड़ा नहीं, चाहे कोई भी देश में चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के साथ में हैं और यही सबसे बड़ी बात है। आमेन। गॉड इज़ गुड। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जबकि मुझे मौका दिया गया आज के वचन लाने के लिए। हम जानते हैं प्रभु के वचन हमको तृप्त करता है, हिम्मत देता है, शक्ति प्रदान करता है। हालेलुया। प्रभु में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे पास बाइबल है तो आज हम लोग साथ में खोलेंगे। बाइबल में से देखेंगे कुछ वचनों को जो आज प्रभु ने दिया है कि आज हम उसको देखें कि प्रभु क्या बोलता है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे आयजाया की किताब में, आयजाया नबी की किताब जो है, बुक ऑफ आयजाया, चैप्टर 14 और वर्स 24 से 27 तक हम लोग देखी जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसको मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, तुम लोग रेफा कर सकता है इंग्लिश में भी। हालेलुया। हिंदी में इस प्रकार से बोले हैं, अध्याय 14 और 24 पद से हम लोग पढ़ेंगे आयजाया की किताब में। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, और जैसी मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी, कि मैं अशूर को अपने देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है, और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बड़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। आमीन। लोग आंख बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद तेरे सुंदर से पवित्र वचन के लिए जो आज पढ़ा गया है। प्रभु पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि तू हमारी समझ को खोल दे प्रभु, ताकि हम इस वचन को समझ सके और जान सके तू आज हमसे क्या बातें करता है। प्रभु पवित्र आत्मा, तू आज बोल और हम सब सुनते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आज जो शीर्षक है मेरे प्रचार करने का वो है, जब परमेश्वर ठान चुका है तो कौन रोक सकता है। आमीन। जब परमेश्वर ठान चुका है तो कौन रोक सकता है। हालेलुया। जैसे यहाँ वचन में लिखा कि परमेश्वर यहोवा, सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है। परमेश्वर यहोवा शपथ खाया है, खुद के शपथ को खाया है और कहता है निसंदेह मैंने ठान लिया है, ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। बहुत समय हम लोग अपने अपने जीवन में प्लान्स बनाते हैं ना, प्लान्स बनाते हैं बहुत कुछ करने के लिए, और कभी कभी हम उस प्लान में असफल भी हो जाते हैं ना। चलते चलते जीवन में कहीं ना कहीं हम लोग उस प्लेन हमारा चौपट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो युक्ति मैंने किया है, जो कुछ मैंने ठाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कहता है कि वो पूरा होकर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो पूरा होकर रहेगा, है ना। वो कहता है कि वैसा ही पूरी होगी जैसा मैंने सोचा है, जैसे मैंने ठाना है। और कहता है कि जो युक्ति उसने किया है कौन उसको टाल सकता है, कौन उसको रोक सकता है कि खुदा तू ऐसा मत कर। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा परमेश्वर जो है वो महान है, सामर्थी है, शक्तिशाली है। हालेलुया। उसके कोई मंत्री नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि उसके कोई मंत्री, कोई एडवाइजर नहीं है कि उसको एडवाइस करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर ने कुछ ठाना है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के कुछ युक्ति है, परमेश्वर के कुछ प्लान्स है, कुछ पर्पसेस है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर बोलता है कि जो कुछ मैंने तुम्हारे जीवन में करने को ठान लिया है उसे कोई रोक नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने हम सबके लिए एक प्लान बनाया और यिर्मयाह 29:11 में वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छी कल्पना किया है, अच्छा बात सोचा है, तुम्हारे हानि के लिए नहीं सोचा है, तुम्हारे भलाई के लिए मैंने सोचा है। प्रेज द लॉर्ड। कि तुम्हें उन्नति देगा, तुम्हें हम बढ़ती करेगा दुनिया इस धरती पे, तुम्हारे जीवन में हम आशीष देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर बताना चाहता है कि मैंने तुम्हारे जिंदगी के लिए अच्छा सोचा है। कभी कभी प्यारे लोग, हम लोग अपने जीवन में ऐसे सोचते हैं हमारे जीवन में कुछ ठीक नहीं दिखाए। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ उतल पुतल हो गया है, सब बर्बाद हो गया है। कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। गॉड इज स्टिल वर्किंग ऑन योर लाइफ। आमीन। आज मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ भी तुम्हारे जिंदगी में बर्बाद नहीं हुआ है। जहाँ भी आज तुम खड़ा है परमेश्वर तुम्हारे साथ है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन के लिए जो प्लान बनाया है उसे कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोग दाऊद राजा के जीवन को देखते हैं बाइबल में। दाऊद जो था, जब वो एक छोटा लड़का रहा, सिर्फ वो 15 साल के लड़का रहा, परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए एक योजना बनाई से। प्रेज द लॉर्ड। और शमूएल नबी को उसने उसके घराना में भेजी, उसके पिता के घराना में भेजी से, और जाकर बताई से कि उसको अभिषेक करो क्योंकि मैंने ठाना है, मैंने प्लान किया है उसको इजराइल का राजा नियुक्त करने के लिए। हालेलुया। और उस समय वो लड़का, छोटा से लड़का, अपने पिता के भेड़ चराता था, वो उस खेतों में घूमता था परमेश्वर के महिमा करते हुए। उसको पता भी नहीं था कि उसके जीवन के लिए परमेश्वर का क्या प्लान्स है। प्रेज द लॉर्ड। और जब शमूएल नबी को उसके घर में भेजा गया और जेसी को पूछा गया कि तुम्हारे लड़के लोग, कितने लड़के हैं तुम्हारे पास, लेकर आओ, परमेश्वर चाहता है तुम्हारे एक लड़का को अभिषेक करने के लिए। परमेश्वर उसके लिए प्लान किया है। जेसी ने अपने सब लड़का को सामने लाया सिवाय डेविड को। प्रेज द लॉर्ड। सिवाय डेविड को सबको लाकर हट्टा कट्टा नौजवान लड़का लोग उसके रहा, जो आर्मी में रहा, सोल्जर्स लोग रहा, उनको लाकर शमूएल के आगे खड़ा किया। और परमेश्वर ने शमूएल को बताते गया, ये नहीं है, ये नहीं है, इसको नहीं चुना मैंने, ये नहीं है। और सब खत्म हो गए, जो 6 लड़का 7 लड़का वहां खत्म हो गए। तो फिर शमूएल पूछा जेसी से, और एक को लड़का है? बोले हाँ, वो खेत में बोले बेड़ा चराए, उसके कोई परवाह नहीं करत रहा। प्रेज द लॉर्ड। पिताजी भी उसके, देखो उसके बारे में कुछ सोचिस नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी जिंदगी में प्यारे लोगों के नजरिया हमारे लिए छोटा होता है। प्रेज द लॉर्ड। छोटा नजरिया होता है। हमको देखकर लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये क्या करे, इससे क्या हुई, इसके जिंदगी में से कुछ नहीं बदला होगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसी को परमेश्वर चुनता है, उसी को छूता है परमेश्वर, उसी को उठाता है परमेश्वर। हालेलुया। उसी को बनाता है परमेश्वर। और परमेश्वर कहता है कि जो मैं ठान दिया है कोई उसको रोके नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जिस दिन से दाऊद को अभिषेक किया गया, दाऊद के जीवन में एक युद्ध छिड़ गया।
हालेलुया। एक युद्ध छिड़ गए उसके जीवन में, वो उतना बड़ा लड़का से उसके युद्ध छिड़ गए, उसके भाई लोग भी उससे नफरत करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके घराना में उसके कोई उसके वो देता नहीं रहा, उसके वो रिस्पेक्ट रहा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का नजर दाऊद के ऊपर रहा। दाऊद के जिंदगी में परमेश्वर के हाथ रहा, परमेश्वर के प्लेन्स रहा। परमेश्वर उसके लिए प्लेन कर रहा कि इज़राइल का वो राजा होगा। और राजा बनने के लिए उसके कई वर्ष लगा, क्योंकि उससे पहले एक राजा रहा जो सोल था, जो उसके ससुर बनिस रहा। और जब सोल दाऊद के विषय में सुनी से उस दाऊद से जलने लगा और उसके पीछा पड़ गई, उसके मारने के लिए उसके पीछा करे लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और दाऊद अपने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव को वो देखी से। हालेलुया। आज तुम अपने जिंदगी में अगर कोई उतार चढ़ाव से गुजरता है, कभी ऊपर रहता है, कभी नीचे हो जाता है, कभी आशा आ जाए, कभी निराशा आ जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। घबराओ नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करे है। हालेलुया। इस बात को जाने कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अच्छा काम करे है। परमेश्वर अच्छा काम शुरू कर दी तुम्हारे जीवन के लिए, क्योंकि वो कहता है जो युक्ति मैंने किया उसको कोई रोके नहीं पाई। चाहे तुम्हारी जिंदगी में कोई भी अड़ंगा मारे लिए आई, वो नहीं बिगाड़े पाई। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं बिगाड़े पाई। वो बात, वो जो चीज मैंने तेरे लिए सोच लिया है वो हो कर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और दाऊद को हम देखते हैं कि एक दिन वो राजा बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन वो जो सोल था उसका जो पीछा करता रहा, उसको मारना चाहता रहा, कई बार अपना भाला को उसके ओर फेंका कि वो उसके लग जाए जाकर, लेकिन वो नहीं लगा। आज शैतान के भाला, शैतान के जलता तीर शायद तुम्हारे जीवन के बगल आवे है तुम्हें मारने के लिए, लेकिन यीशु कहता है मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी ढाल हूं। हालेलुया। मैं तेरा ढाल हूं, मैं खड़ा हूं तेरे सामने, तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्यारे मित्रों, आज परमेश्वर तुम्हारे साथ है। मैं तुझे बताना चाहता हूँ, ये वचन आज तुम्हारे लिए खास रूप से प्रभु कहता है कि मैंने ठान लिया है, मैंने ठान लिया है। और वर्स 25 में जैसे वो कहता है कि मैं अशूर को अपने देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा, तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। ये अशूर जो था, वो अशूर के एक राजा था, और बहुत क्रूर राजा, बहुत घमंडी राजा, बहुत बुरा राजा था, जो इजरायली लोगों को ऊपर कब्जा करके, दबाव करके, उनके जीवन को उतल पुतल करके, उनके जीवन में लूटपाट करके, उनके घरों को बर्बाद करके, उनके जीवन में ऐसा ऐसा कार्य करता रहा कि इजरायली लोग इतना दबाव में अपना जीवन को जी रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि उसका जो बंधन तुम्हारे जीवन में, उसका जो दबाव तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारे गर्दन के ऊपर से तुम्हें तोड़ दूंगा, तुम्हें मैं आजाद करूंगा। प्यारे मित्रों, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करना चाहेगा, कोई तुम्हारी ब्लेसिंग को रोके नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को तुम जानो, विश्वास करो, क्योंकि तुम कोई मामूली जन नहीं है, तुमको यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू बहाकर खरीदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यू हैव बीन बॉट विद अ प्राइस, और वो प्राइस कोई सस्ता चीज नहीं है। वो यीशु मसीह अपना बहुमूल्य लहू, कीमती लहू, निष्कलंक लहू, शक्तिशाली लहू देकर खरीदा है। आमीन। तुम अनमोल हो परमेश्वर के नजर में। यू आर वेरी वेरी प्रेशियस इन गॉड साइट। गॉड तुमको बनाई से कभी भी अपने जिंदगी में निराशा नहीं लेके आओ। होप इन गॉड, पुट योर होप इन गॉड। यीशु मसीह तुम्हारी महिमा का आशा है। Christ in you is the hope of glory. Amen. Hallelujah. और प्रभु कहता है कि मैं उसका जुआ तुम्हारे गर्दनों के ऊपर से तोड़ दूंगा। वो जुआ के मतलब है वो बोझ, वो बंधन, वो जो भी चीज से आज तुम दबा है, जो भी बंधन से आज तुम बंधा है, वो सब को वो तोड़कर तुम्हें आजाद करने पर है, क्योंकि उसने ठान लिया है तुम्हें आजाद करने के लिए। कोई उसको रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। वो ठान लिया है। अगर कोई रोकने वाला है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इस धरती में अगर कोई तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट लाने वाला है तो वो सिर्फ तुम है
और हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को के काम को रोक सकता है तो वो हम है, वो तुम है। तुम्हारे सिवा और कोई परमेश्वर को जो प्लेन परमेश्वर करी से तुम्हारी जिंदगी में करे के लिए रोकने वाला कोई नहीं है सिवाय तुम्हारा। कभी कभी हम लोग अपनी सोच को इतना छोटा कर लेता है कि हम परमेश्वर को मौका नहीं देता है कि उसके प्लान्स में चलने के लिए, उसके मकसद पूरा करने के। गॉड इज अ पर्पस फॉर योर लाइफ। तुम इस धरती में खाली वैसे भगोड़ा बन के नहीं आया है। यू आर नॉट हियर बाय एक्सीडेंट। तुमको परमेश्वर कहता है माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। ये धरती के फाउंडेशन लगाने से पहले मैंने तुझे चुन लिया। परमेश्वर अपने रूप देकर तुम्हें बनाया है, अपने श्वासा देकर तुम्हें जिंदा किया है। और वो कहता है जो युक्ति मैंने तेरे लिए किया है, जो कल्पना मैं तुम्हारे बारे में करता हूँ, कोई रोक नहीं पाएगा उसे पूरा करने के लिए। तुम भी मत रोको। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा ही इजरायली लोगों ने किया। जानते हो इजिप्ट में से परमेश्वर इजरायली लोगों को निकाला। वो लोग बंधुआई में रहा, उस फिरौन के बंधन में रहा। 400 साल तक वो लोग दबाव में रहा, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। उस देश में वो लोग बहुत दुखी रहा। वो लोग दुहाई देता रहा परमेश्वर को रोज। और परमेश्वर एक दिन उनके दुआ को सुना और मूसा नबी को तैयार किया कि कहा जाओ और वहां से फिरौन से बात करके मेरे लोगों को निकाल लाओ। हालेलुया। और ऐसा हुआ, परमेश्वर बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके उस देश में से अपने लोगों को निकाल के लाया। और निकाल के जब वो लोग बोडा पे आया, कनान देश के बोडा पे, प्रोमिस लैंड के बोडा पे, मूसा ने क्या किया? मूसा ने 12 गोत्रों में से 12 लोगों को चुना। प्रेज द लॉर्ड। 12 लोगों को चुनकर उनको कहा कि उस प्रोमिस लैंड में जाओ, उस वादा का देश जो हमारे सामने पड़ा है, जाओ और उसके भेद लेके आओ। प्रेज द लॉर्ड। 12 लोग को भेजा, जाओ भेद लेके आओ। और वो 12 लोग 40 दिन के लिए वो देश में गए और जाकर भेद को लिया कि वो देश कैसा देश है, कैसे लोग उस देश में रहते हैं, कितना फलवंत है वो देश, कैसे है कैसे नहीं है। वो सब लोग लेकर जब आया तो उसमें से 10 लोग जब अपना रिपोर्ट को दिया कि वो देश कैसा है, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम उस देश में तो नहीं जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उस देश में दानव है। उनके सामने हम लोग टिड्डी के समान है, उनके सामने हम लोग ग्रासोपा के सामने समान है। वो लोग हम लोग से इतना बड़ा बड़ा जाइंट है। वो लोग के सामने हम लोग तो कुछ भी नहीं है। हम लोग तो वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। हम लोग के तो वो लोग खा डालेंगे। हम लोग उनसे लड़ नहीं पाएंगे, हम लोग उनसे जीत नहीं पाएंगे, हम लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन 2 लोग जिनका नाम था जोशुआ और कैलब, ये लोग अच्छा समाचार लेकर आया। और जब ये लोग दोनों आया तो अपने कंधे पर एक लकड़ी रख के और भारी से अंगूर के गुच्छा काट के उसमें बांध के लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। ये साबित करने के लिए कि वो देश कितना फलवंत है। वो देश दूध और मधु की धाराओं का देश है। जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा देश है। प्रेज द लॉर्ड। आशीष का देश है। और उन्होंने लाया और मूसा से बोला नहीं 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 नहीं, इनके बात मत सुनो। वो देश में हम जा सकते हैं, उन दानवों से हम लड़ सकते हैं, उनसे हम जीत सकते हैं। क्यों ये 10 लोग वो बात को नहीं देखने पाया जो ये 2 देखा? क्योंकि इनके सोच, इनके विश्वास कमजोर था। वो 2 क्या देखा कि वो दानों से भी बढ़कर हमारा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। उन दानों के शक्ति से भी बढ़ के हमारा परमेश्वर के सामर्थ्य शक्ति है। उसके सामर्थ्य से हम उस देश के हर एक वो नागरिक को हम मार सकते हैं, उनको गिरा सकते हैं, उनसे हम लोग जीत सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये 10 लोग, ये लोग अपने सोच के कारण गिर गए। कभी कभी हम लोग सोचता है हम तो पढ़ा लिखा नहीं है, हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई खूबी नहीं है, बोले नहीं पाता, गाए नहीं पाता, पढ़े नहीं पाता, ये नहीं कर। हमारे पास कंप्लेन बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जानते हो क्या हुआ? वो 40 दिन जो वो लोग देश में घूम कर आए, देख कर, वो 40 वर्ष में बदल गए।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उनको सिर्फ थोड़े ही दिन में उस देश में प्रवेश कर सकता था, लेकिन उनके सोच के कारण, उनके अविश्वास के कारण, उनके बुड़बुड़ाने के कारण, प्रेज द लॉर्ड, वे लोग 40 वर्ष तक उस जंगल के में ही घूमते 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 वहीं रह गए। और जानते हो क्या हुआ? परमेश्वर ने उनके बुड़बुड़ाना को देखा, उनके कॉम्प्लेन्स को देखा। वो लोग बहुत कॉम्प्लेन करता रहा मूसा नबी पर, परमेश्वर पर, उस देश के बारे में कॉम्प्लेन। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग विश्वास रखें। प्रेज द लॉर्ड। बोले धर्मी जन विश्वास से जी। विश्वास बिना बोले परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम लोग उस खुदा पर विश्वास करें जो हमको चुना है, जो हमको बचाया है। परमेश्वर हमें उस शैतान के हाथ से इसलिए नहीं बचाया कि हम लोग कल मर के नरक चला जाए। प्रेज द लॉर्ड। वो इसलिए हमें बचाया है कि हम उसके साथ में रिश्ता कायम रखें और उसके राज्य के वंश हम बने। प्रेज द लॉर्ड। और जानते हो फर्स्ट पीटर 2:9 में क्या कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। तुम कौन हो? हम इस बात को जाने, हम मसीह जब बन जाते हैं, जब यीशु को ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं अपने जीवन में, हम इस बात को जाने कि हम वही व्यक्ति नहीं है। बोले जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। प्रेज द लॉर्ड। नई सृष्टि है, नया रूप से हमें परमेश्वर ने बना दिया है। हम लोग बोर्न अगेन हो गया आत्मा के द्वारा। आत्मा में हम लोग नयापन हम लोग के आएगा, नया जीवित रास्ता में हम लोग आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक चुना हुआ वंश है, राजपदधारी लोग हैं। हम लोग को पदवी मिला है परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। बाइबल कहता है उसने, यीशु ने हमको अंधकार के वश से छुड़ाकर हमको अपने ज्योति में प्रवेश कराया। आज हम उसके स्वर्गीय स्थानों में यीशु के साथ में बैठा। वी आर सीटेड इन द हेवनली प्लेसेस विद क्राइस्ट। आमेन। यहाँ बैठा है तुम्हें कुर्सी में, लेकिन आत्मा में तुम वहां बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कहता है शरीर के अनुसार मत चलो, आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा में चलो। आत्मा में तुम आत्मिक हो गया है, तुम शारीरिक नहीं रह गया है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर तुम्हारे लाइफ को ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर ठानी से कि हम इस धरती में आएगा, इनको छुड़ाएगा, इनको आशीष देगा, बरकत देगा, बढ़ंती देगा, इनको हम काम में लाएगा और इनके द्वारा में पवित्र प्रजा बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज तुम परमेश्वर के संतान है। आज परमेश्वर के लड़का और लड़की है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि तुम उस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, उसके प्लान्स में चलो। हालेलुया। He has a plan in your life. He has a purpose in your life. उसके सामर्थ को बोले, प्लान और उसके पावर को जानो। What power he has. हालेलुया। उसके पास कैसा सामर्थ है, क्या करने की सामर्थ है। गॉड बोले nothing is too hard for me. मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कभी कभी हम लोग बहुत चिंता में हो जाता है, बहुत डगमगाने लगता है, संदेह करने लगता है। कोई भी काम हम लोग के लाइफ में कोई भी परेशानी आ जाए, हम लोग संदेह करता है। संदेह मत करो। जीसस बोले बिलीव इन मी। हालेलुया। विश्वास रखो बोले, है ना। मार्था के पास आई जब लाजरस मर गया, 4 दिन हो गए कब्र में धर के, और यीशु मसीह जब आए, मार्था बोले हे प्रभु, हे गुरु, अगर तुम यहाँ होता हमारा भाई नहीं मरता। यीशु मसीह बताइए बोले अभी भी वो जीवित हो सके ना। बोले हाँ विश्वास करता, पुनरुत्थान के समय बोले वो चीज। बोले नहीं मार्था, तुम विश्वास रखेगा, तुम परमेश्वर के महिमा देखेगा। आज तुम्हारे जिंदगी में क्या मर गए, क्या मरा सामान है। ऐसा होएगा कि मर गए कुछ तुम्हारा लाइफ के प्लान्स, तुम्हारा डेस्टिनी में कुछ तुम्हारा हो गया है कि तुम्हें ऐसे जनाया है कि खत्म हो गया है। अब वहाँ से अब हमारा लाइफ एकदम खत्म, उसमें कुछ नहीं सके हुए। जानते हो इज़िकेल नबी को परमेश्वर एक वैली में लेके गए और सूखी हड्डियों को दिखाई और उससे पूछी, बोले इज़िकेल, बोले तुम विश्वास करता है सूखी हड्डी जी सके? बोले हाँ प्रभु तुम जनता है, बोले वो जी सके तो तुम्हें ही जनता है। प्रेज द लॉर्ड। बोले भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो इसके इन हड्डियों पर और बोलो कि परमेश्वर के श्वास इसमें आए,
परमेश्वर के जान इसमें आए। आज तुम्हारी जिंदगी में अगर कुछ मर गए है, कुछ खत्म हो गए है, कुछ तुम्हारे जीवन ऐसे हो गए कि तुम्हारे पास आशा नहीं है, तुम एकदम चिंता में डूबा है, तुम अपने लाइफ पर भविष्यवाणी करो। यू जस्ट प्रोफेसाई ओवर योर लाइफ। परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में काम करे दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि गॉड यहाँ पर बोले आई हैव मेड प्लान्स फॉर यू एंड नथिंग कैन स्टॉप माय पर्पसेस इन योर लाइफ। कुछ भी, कोई भी रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। कोई भी रोक नहीं सकेगा। जब मैं कुछ करना चाहूंगा तुम्हारे जिंदगी में कोई रोक नहीं पाएगा। आज प्रभु तुम्हारे जीवन को फिर से उठाना चाहता है, हाँ, फिर से तुम्हें बढ़ाना चाहता है, फिर से तुम्हें आशीषित करना चाहता है। तुम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दो, परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा ले लो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जो कुछ कर सकता है इंसान नहीं कर सके है। प्रेज द लॉर्ड। तुम खुद नहीं कर सकता है। गॉड बोले आई कैन डू मिरेकल्स इन योर लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग एक स्क्रिप्चर को देखेंगे, इसमें बाइबल में से हम लोग देखेंगे आइज़ाया के एक और किताब में हम लोग चली जाए, आइज़ाया ने इफिशियंस में हम लोग देखेंगे। इफिशियंस चैप्टर 1 को हम लोग देखें। इफिशियो नया नियम में मिले हैं। यहाँ पर प्रभु अपने वचन में क्या बोले हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के आत्मा यहाँ पर है प्यारे लोग, और प्रभु के आत्मा जहाँ है वहाँ छुटकारा है, चंगाई है, आज़ादी है। हालेलुया। बढ़ंती है, आशीष है, जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग चैप्टर 1 इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 18 से हम लोग देखी जाए। यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे मन में जो आंखें हैं, तुम्हारे अंदर के आंखें जो है वो खुल जाए, वो ज्योतिर्मय हो जाए, कि तुम जान सको कि परमेश्वर ने तुम्हें क्यों बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें जानना है कि परमेश्वर तुम्हें क्यों चुना है। तुम्हें जानना है कि परमेश्वर तुम्हें पाप से क्यों मुक्त किया है। तुम्हें जानना है कि उसके बुलाहट की आशा क्या है। What is the hope of his calling in your life? There is a calling in your life. God के calling है तुम्हारे जीवन में प्यारे लोग। परमेश्वर बुलाया है तुम्हें आज अपने पास। वो कहता है बोझ से दबे हुए थके मन लोग मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम लोग उसके पास आया है। आज हमें वो विश्राम देना चाहता है। आज हमें वो शांति देना चाहता है। आज हमें वो चंगा करना चाहता है। आज हमें वो एक ऐसा इंसान बनाना चाहता है जो उसके रूप को धारण कर सके, उसके गुण को प्रकट कर सके, उसके चरित्र को प्रकट कर सके, उसके स्वभाव को प्रकट कर सके। हालेलुया। तुम इस बात को जानो, बोले तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या। व्हाट इज योर इनहेरिटेंस इन क्राइस्ट जीसस। इस बात को तुम्हें हमें जानना है कि उसके महिमा के धन जो हमें मिलेला है वो कैसा है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है? वो धन है। जैसे हम लोग एक परिवार में रहता है, हम लोग बोलता है कि हमारे बप्पा के सब चीज हमारे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बप्पा के धन में हमारी हिस्सा है। आज शायद पृथ्वी के बप्पा के धन में तुम्हारी हिस्सा है या नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर पिता के धन में तुम्हारी हिस्सा है। प्रेज द लॉर्ड। You've got an inheritance in Christ Jesus. You are a co-heir with Christ Jesus. तुम प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस हो। वारिस, तुम्हें वो अधिकार परमेश्वर देता है कि तुम मेरे राज्य में शामिल हो। मेरे राज्य के हर एक धन तुम्हारे, हर एक आशीष तुम्हारे, हर एक चीज जो मैं अपने राज्य में रखा है तुम्हारे। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए तुम्हारी आंखें खुलना जरूरी है। इसके लिए तुम्हें उसके बुलाहट को समझना जरूरी है कि तुमको क्यों प्रभु ने बुलाया है। क्यों? सिर्फ इसीलिए नहीं बुलाया है कि सिर्फ तुम अपना रोग से चंगा हो जाओ। इसलिए नहीं बुलाया है कि कल तुम्हारा कोई काम बन जाए। इसलिए नहीं बुलाया है कि तुम सिर्फ
डोलते डालते तुम चेच में आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु एक मकसद के लिए तुम्हें बुलाया है, एक पर्पस के लिए बुलाया है, एक प्लान तुम्हारी लाइफ में रखी से, एक आशीष तुम्हारे लिए रखी से। वो स्वर्गीय आशीष, वो महिमा के धन, वो इनहेरिटेंस तुम्हारे हाथ में वो देवी है। प्रेज द लॉर्ड। आज उसके तुम कैसे संभालेगा, कैसे संभालेगा। और वो कहता है और उसकी सामर्थ, उसके सामर्थ, उसके पावर, उसके सामर्थ बोले हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। वंडरफुल जीसस। कभी कभी हम लोग इतना कमजोर मसीह हो जाता है, हम लोग कांपे लगता है शैतान के देख के। प्रेज द लॉर्ड। शैतान हमें ऐसे करे है, शैतान हमें बहुत तंग करे है, शैतान हमें वो करे है। शैतान, हम लोग शैतान से डरे मत। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान पर यीशु विजय प्राप्त करने से, उसके सर को कुचल दी से, वो हारा हुआ है। बाइबल में लिखा है इज ऑलरेडी डिफीटेड। प्रेज द लॉर्ड। ही इज अ डिफीटेड फो। एक ऐसा दुश्मन है हमारा जो हार चुका है। प्रेज द लॉर्ड। वो हारे हुए से हम लोग काहे डरे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जीता हुआ लोग हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट जीसस। और वो जो पावर तुम्हारे अंदर में है वो बहुत महान है। यू गॉट द पावर ऑफ गॉड इन यू, यू गॉट द होली स्पिरिट इन यू, है ना। बोले ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू देन द वन हु इज इन दिस वर्ल्ड। बोले उससे बड़ा है जो इस दुनिया में, संसार में है, उससे बड़ा तुम्हारे अंदर में है। तुम उसके सामने ढीठ से खड़ा हो, छाती चौड़ा करके खड़ा हो, शैतान मेरे पीछे बोलो। प्रेज द लॉर्ड। तू मेरे जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे जीवन प्रभु के हाथ में मैंने सौंपा है। हालेलुया। मेरा जिंदगी यीशु मसीह है। यीशु मसीह मेरा महिमा का आशा है। उसके प्लान मेरे लिए अच्छा है। मेरे लाइफ उज्जवल और बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भविष्य को बहुत उज्जवल बनाया है। मेरे लिए वो अच्छा कल्पना किया है, अच्छा सोचा है, वो मेरे भलाई के सोचा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सोच में तू अपना सोच डाल दो। हालेलुया। प्रभु के सोच ले लो। तुम अपना सोच को छोड़ दो कि पता नहीं होई कि नहीं, पता नहीं चंगा होई कि नहीं, पता नहीं ये काम हमारे बनी कि नहीं, पता नहीं हमारी लाइफ में कभी आगे कोई चीज अच्छा रही कि नहीं। वो सब शैतान की बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो सब शैतान के झूठ बात तुम्हारे कान में आके फुसफुसाए है। उसको बोलो पीछे हो लो। हमारा कान बोलो यीशु मसीह के लौ से ढका है और वही के आवाज हम खाली सुने मनता। शैतान तुम्हारा आवाज के लिए हम अपना कान बंद करता। प्रेज द लॉर्ड। तुम हारा हुआ है। और वो कहता है उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा तुम उस जगह में बैठ गया। यीशु के साथ में सब महिमा, सारा अधिकार के ऊपर तुम्हें वो सामर्थ्य दी से। हालेलुया। यीशु मसीह को बोले मुर्दों में से वो जिला कर बोले वो सब प्रकार के प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो सिर्फ इस लोक में नहीं आने वाले लोक में भी है बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। कहां पर कर दी से? पांव तले कर दी से। आज तुम्हारे पांव के पास भी कर दी सब कुछ परमेश्वर यीशु के साथ में बोले। और क्या करी से? और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। एक गुप्त बात को जानो, ये रहस्य, ये भेद को जानो। यीशु मसीह को किसके दी से? परमेश्वर कलीसिया को दे दिया। कलीसिया कौन है? तुम, हम कलीसिया है, परमेश्वर के कलीसिया। We are the body of Christ. Praise the Lord. We are the body of Christ. And Christ in me is the hope of glory. Praise the Lord. यीशु मसीह मेरे अंदर में है, सब अधिकार, सब चीज के ऊपर हमारा भी अधिकार है। Praise the Lord. सब प्रधानता, सब बड़ा बड़ा शैतान, सब जो अपने आप के बड़ा बनाए हैं, सब के ऊपर हमारा अधिकार है। यीशु के साथ में कलीसिया को दे दिया और बोले या उसकी देह है।
कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तुम यीशु के परिपूर्णता है। यू आर द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट इन यू। हम लोग प्यारे मित्रों, हम लोग बहुत समय सिर्फ अपने हालातों को देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रॉब्लम्स, परेशानियों को, तकलीफों को, दुखों को, ये सबको मत देखो, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबको हम लोग देखते रह जाता, हम लोग और कमजोर पड़े जाता। हम लोग को के आंखी मांगे खुल जाए, जैसे वेश बोले है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारे आंखें खोलो, तुम देखो तुम हो कौन, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम कौन हो? यू आर अ वेरी पावरफुल बीइंग इन क्राइस्ट जीसस, हालेलुया। हम लोग काय काप काप के जीता है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट जीसस। एंड गॉड बोले कि मैं जो ठाना है उसके कोई रोके नहीं पाई तुम्हारी लाइफ में। उसके नाम से खड़ा हो जाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नाम से बोलो, उसके नाम से करो सब चीज। यीशु मसीह बताए, बोले मेरे नाम से तुम जो कुछ मांगेगा, मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगेगा तो तुम्हें मिल जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जाते जाते वो पेड़ के पास गए, देखी से एक को फल नहीं, बोले आज से तुम फलेगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। शाम तक लौट के उधर से आए से तो चेला लोग देखे वही पेड़ जिसके प्रभु बोले सर फलेगा नहीं, तो फले लगा, छोड़ दो, वो तो सूख गए, प्रेज़ द लॉर्ड, वो सूख गए। तब लोग बोले अरे प्रभु, बोले यही तो तुम बोला रहा ना कि फले नहीं, ये तो सुखाए भी गए, बोले झूर गए, खत्म। प्रभु बताइए, बोले अगर बोले तुम्हारे पास बोले थोड़ा से तुम विश्वास से तुम पेड़ से बोलेगा उखड़ के समुंदर में जाओ, तुम्हारा प्रॉब्लम के बोलेगा उखड़ के जाओ हमारे जीवन में से, हालेलुया। शैतान के बोलेगा निकल के भागो हमारे लाइफ में से, वो प्रॉब्लम के बोलेगा चले जाओ हमारे पास से, क्योंकि प्रभु का जो प्लान मेरे जीवन के लिए है वो कोई रोके नहीं पाए। हालेलुया। प्यारे लोग, आज ये वचन परमेश्वर तुमसे बात करे। आज तुम्हें कमजोर मसीह बनकर ना जियो, प्रभु के सामर्थ को महसूस करो अपने लाइफ में। उस आत्मा को जो यीशु ने दिया है वो पवित्र आत्मा है, वो सहायक है, वो मददगार है। हर परेशानी में, हर समस्या में, हर जगह में तुम्हें मदद के लिए तैयार है वो, और वो कभी तुम्हारे साथ नहीं छोड़े। शायद तुम बोलेगा मैं इतना पाप कर दिया, पवित्र आत्मा चला गया हमारे पास, वो नहीं जाएगा ना। लोग गीत गाए, बोले कभी ना छोड़ेगा, कभी ना ठुकराएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी नहीं। जब तुम गिरता है वो तुम्हें थामे लगे, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम कमजोर पड़ता है वो अपना सामर्थ दे के तुम्हें हिम्मत देगी। वो सदैव तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारा खुदा है, वो तुम्हारा स्वर्गीय बाप है। वो कैसे सके अपना लड़का के छोड़े, कैसे सके अपना लड़का के वो भटकने दे, प्रेज़ द लॉर्ड। ये शैतान के झूठी बातों पर आज हम विश्वास नहीं करें प्यारे लोग। आज हम अपने परमेश्वर की बातों पर विश्वास करें, जैसे उसने यशायाह में कहता है कि जो युक्ति मैंने किया है वो पूरी होकर रहेगा। कभी कभी हमारे लाइफ में जो कुछ गड़बड़ हुए है, हम लोग सोचता गड़बड़ हुए, गड़बड़ नहीं है, वो अच्छा के लिए हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम बालमती के लाइफ अगर देखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सिस्टर के लाइफ अगर जब ये फीजी में रहा, बहुत दुख काटी सी लगी, लेकिन आज प्रभु इसके लिए अच्छा सोचिस, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बच्चों के लिए अच्छा सोचिस, हालेलुया। वही परमेश्वर के सेवा तुम और करता है। आज गड़बड़ हुए, बोले लेट इट बी डन, बोले उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करे सब वो भलाई उत्पन्न करे। एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड एंड हु आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पसेस। परमेश्वर के पेपर्स तुम्हारी लाइफ में है, चाहे तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हुए है, परमेश्वर उस सब को हटाते हुए, हालेलुया, तुम्हें वहां खड़ा करे। यूसुफ के लाइफ को हम लोग देखता है बाइबल में, वो जब सपना देखी
हाँ, उसके भैया लोग उसे जलन करने लगा और ऐसा कुछ उसके जीवन में आ गया है कि उसके बोले उठा के गड्ढा में छोड़ दी। फिर कुछ भैया लोग बोले गड्ढा में से निकाल करके बेच डालो, इसके बोले दूर करो उन लोग के जीवन से, इसके कोई हिस्सा नहीं इन लोग के लाइफ में, हम लोग के घर में। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु उसके लिए अच्छा सोच रहा। हालेलुया। कहाँ कहाँ से यूसुफ, जोसेफ, जो बाइबल के जोसेफ है, कहाँ कहाँ से उसके लाइफ में इतना दुख समस्या खड़ा हुई से। पोटीफर के घर में वो उसके ऊपर इल्जाम भी लगावा गया। प्रेज द लॉर्ड। उसके जेल खाना में डाला गया, लेकिन वहां से परमेश्वर उठाए उसके इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर बने। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर तुम्हें उस ऊंचा स्थान में चलावे है। प्रभु कहता है कि तुम सिर है, तुम पूंछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यू आर द हेड एंड नॉट द टाइल। God is going to bless you. God is going to bring you in His kingdom. Hallelujah. वो अपना महिमा तुम्हारे जीवन में प्रकट करना चाहता है, अपना इच्छा तुम्हारे जीवन में पूरा करना चाहता है। तुम उसके लिए मौका दो अपना लाइफ में, उसको प्रथम स्थान दो, उसको बोलो परमेश्वर मेरे जीवन को तू बना, और जो तुम्हारे प्लान में मेरे लाइफ के लिए तू सोचा है, क्योंकि तूने मेरे लिए बुरा नहीं सोचा है, मेरे लिए तू मुझसे अच्छा सोचा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु पूरा होना दे। हालेलुया। टुडे गॉड इज कॉलिंग यू। आज प्रभु कहता है कि हिम्मत बांधो, आशा रखो। हालेलुया। विश्वास रखो प्रभु में। तुम्हारे पास परमेश्वर ने अपने सामर्थ को दिया है, अपना राज तुझे दिया है, अपने राज के पदधारी तुम्हें बनाया है, याजकों के समाज बनाया है। परमेश्वर बोले सारे धरती में से मैंने अलग किया है तुम्हें संसार में है लेकिन संसार के नहीं है। यू आर अ सैंक्टिफाइड कॉल्ड आउट पीपल। प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु के लहू के द्वारा धोया गया, खरीदा गया, अलग किया गया है, तो उसकी महिमा करें। क्यों नहीं लोग खड़े हो जाए? प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो जाए। आज प्यारे लोग, प्रभु तुम्हारे बारे में अच्छा सोचे है और आज कोई रोक नहीं पाई उसको तुमको आशीष देने के लिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.